गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड दिस इज़ कीर्ति तिवारी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले मच एडो अबाउट नथिंग करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके प्लेस को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है: हिस्ट्री, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। सो ये प्ले एक उनका कॉमेडी है जिसे उन्होंने कंपोज किया था 1598 के आसपास और जिसका सोर्स रहा है लुडोविको एरिस्टोज ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इतना काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्ले माना जाता है क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन पीजीटी हो चाहे आपका टीजीटी, उसमें से देखने को दोनों एग्जाम में भी क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। इस बार भी पीजीटी में इसमें से क्वेश्चन आया था बेनेडिक्ट और बेट्राइस के ऊपर, और टीजीटी में भी आया था, दोनों में ही आया था। तो इसलिए मैंने अपने लिए तैयार किए थे नोट्स। सो गाइज़, मैं आप लोगों के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स ही यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि जो समरी होती है प्ले की हमें वही पढ़ना होती है और वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होती है, जिससे कि हमें सारे कैरेक्टर्स के नेम वगैरह उससे हमारे तैयार हो जाते हैं। लियोनार्डो नाम के एक दयालु मंत्री इटली के मैसीना शहर में रहते थे। वे काफ़ी संभ्रांत घराने से थे और वहाँ के प्रिंस के काफ़ी करीबी थे वो। उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम था हीरो, और उनके घर में उनका भाई भी था जिसका नाम था एंटोनियो, और उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम था बिट्राइस। ये सब लोग एक साथ रहते थे। बिट्राइस भी काफ़ी सुंदर थी, उसे सार्केज्म और मजाक करना काफ़ी बेहद पसंद था। इन सदस्यों के साथ साथ लियोनार्डो के घर में मार्गरेट और उर्सला नाम की 2 सेविकाएं भी थीं जो हीरो की देखभाल करती थीं। एक दिन दूत खबर लाता है कि लियोनार्डो के कुछ दोस्त युद्ध जीतने के बाद वापस घर आ गए हैं और आज वो उससे मिलने के लिए घर आ रहे थे। यह खबर सुनकर लियोनार्डो अपने दोस्तों के स्वागत की तैयारी में लग जाता है। कुछ ही देर में सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उनमें से लियोनार्डो के करीबी दोस्त राजकुमार पेड्रो थे। उनके साथ थे 2 हैंडसम लड़के जिसमें से एक का नाम था बेनेडिक्ट और दूसरा था क्लॉडियो। वे दोनों बहुत ही कुशल सेनापति थे। इसके अलावा उनके डॉन जॉन भी आया हुआ था उनके साथ, वो भी उनका भाई था। वह डॉन पेड्रो का अवैध भाई था। वह स्वभाव से बहुत ज़्यादा विषैला था और धूर्त था, और इसका मुख्य जो कहानी का जो मुख्य विलेन है वही है। लियोनार्डो अपने सब दोस्तों का भव्य स्वागत करते हैं और सब लोग वहाँ पर फीस्ट का आनंद लेते हैं। इसी बीच क्लॉडियो हीरो को देखता है। उसे हीरो को देखते ही वह उसके प्यार में पड़ जाता है। हीरो का भी वैसा ही हाल है। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में कस्में वादे करते हैं और शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं। इसके विपरीत बेनेडिक्ट एंड बिट्राइस पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। बिट्राइस बेनेडिक्ट से कहती थी कि वह अच्छा सैनिक नहीं है, जबकि बेनेडिक्ट कहता है कि बिट्राइस को सार्केज्म के अलावा आता ही क्या है। इसी तरह से दोनों में झगड़ा चलता रहता था। तो ये दोनों एक तरह से एनिमी थे, आपस में लड़ते रहते थे। तभी क्लॉडियो आकर बेनेडिक्ट को बताता है कि उसने हीरो से शादी करने का फैसला कर लिया है। बेनेडिक्ट कहता है कि शादी बेकार की चीज़ है, इसलिए वो कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन डॉन पेड्रो कहते हैं कि जब कोई अनुकूल लड़की मिलेगी तो उसे भी प्यार हो ही जाएगा और वह भी शादी कर लेगा। तो ये सारी बातें कहने की होती हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं। क्लॉडियो और हीरो की शादी 1 हफ्ते बाद तय होती है। इसी बीच सब दोस्त प्लान बनाते हैं। सबको पता था कि बेनेडिक्ट एंड बिट्राइस एक दूसरे को पसंद करते थे और उनके बीच अच्छी केमिस्ट्री भी थी, इसलिए वे एक दूसरे को चाहते थे कि वे दोनों एक दूसरे से इस तरह मजाक करना और लड़ना छोड़ दें और एक दूसरे से शादी कर लें। तो प्लान के मुताबिक एक दिन तय होता है। सब दोस्त बेनेडिक्ट को एक खिड़की के पास ले जाते हैं। मतलब एक प्लान वहाँ पर हो गया था कि ऐसे ऐसे करेंगे और बेनेडिक्ट को इस तरह से दिखाएंगे कि उसे लगे कि मतलब उसको बेनेडिक्ट से प्यार हो जाए। तो सब एक दिन बेनेडिक्ट को एक खिड़की के पास ले जाते हैं और अंदर बिट्राइस एंड मार्गरेट की बातें हो रही थी। मार्गरेट भी इस प्लान में शामिल थी। वह उससे वही बातें पूछती है जो बेनेडिक्ट को सुननी थी।
तो वह उससे बेनेडिक्ट के बारे में पूछती है। बातों बातों में बिट्राइस कबूल कर लेती है कि वह वास्तव में बेनेडिक्ट से प्यार करती है और सिर्फ मजाक में ही उसे टीज़ करती रहती है। यह सुनकर बाहर खड़ा बेनेडिक्ट बड़ा खुश हो जाता है। इस तरह मार्गरेट भी बिट्राइस को बेनेडिक्ट के कमरे के बाहर ले जाती है और वह भी बेनेडिक्ट को दोस्तों के सामने बोलते हुए सुन लेती है कि वह भी बिट्राइस को पसंद करता है। मतलब ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चल रहा था। यह सुनकर बिट्राइस भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली वो चाहते तो थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम लोग प्यार एक्चुअली में करते हैं। लेकिन जब वो एक दूसरे के मुंह से सुन लेते हैं तो फिर वो खुश हो जाते हैं। इसके बाद बेनेडिक्ट और बिट्राइस अकेले इस तरह बेनेडिक्ट और बिट्राइस एक दूसरे से मिलते हैं और अपना प्यार कबूल कर लेते हैं। सब तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन डॉन जॉन इस सब से खुश नहीं था। इस सब से वो खुश नहीं था क्योंकि उसका नेचर ऐसा था कि वो दूसरों की खुशी बर्बाद करना वह सोच रहा था कि कैसे मैं क्लॉडियो और हीरो की शादी को ख़राब करूं। मतलब उनकी शादी को तोड़वाना चाहता था। लियोनार्डो की खुशी दुख में बदल जाए, ऐसा वो कुछ करना चाहता था। मतलब जो डॉन जॉन है वो इस प्ले का ब्लेन है और उसको ये जो प्यार मोहब्बत चल रहा है, सबकी जो सेटिंग अच्छी चल रही है, वो उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। वो चाहता है कि इसमें कैसे भी खलल पड़े, ख़राब हो ये चीज़ें। तो वो सोच रहा था कि इन दोनों की शादी तोड़वाई जाए, तो लियोनार्डो की जो खुशी है वो दुख में बदल जाएगी और उसे इसमें मज़ा आएगा। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने फ्रेंड बोरिशियो को बुलाया और उससे कहा कि रात को हीरो को किसी के बहाने से बिट्राइस के कमरे में भेज दे। जब उसका कमरा खाली होगा तो बोरिशियो अपनी प्रेमिका मार्गरेट हीरो की सेविका के साथ हीरो के कमरे में ही अपने प्रेम को इजहार करेगा। बोरिशियो इसके लिए मान जाता है। उधर दूसरी ओर जॉन डॉन अपने सौतेले भाई एंड क्लॉडियो को बताता है कि हीरो बेवफा है और उसने उसे किसी और दूसरे आदमी से मिलते जुलते देखा है। पहले तो वो दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो कहता है कि अगर वह उन दोनों उसके साथ चलें तो वो उसको एविडेंस दे सकता है। रात को डॉन जॉन उन दोनों को जहाँ से हीरो के कमरे में खिड़की दिख रही थी ले जाता है। वे खिड़की से देखते हैं कि लड़की वहाँ पर बिस्तर पर बैठी हुई है। वह अंदाज़ा लगाते हैं कि वो हीरो ही होगी क्योंकि वो उसी का कमरा था, लेकिन असल में वह मार्गरेट थी। हीरो की सेविका तभी बोरिशियो कमरे में आता है और मार्गरेट के साथ प्रेम संबंध करता है। डॉन पेड्रो एंड क्लॉडियो दूर से ये सब देख रहे थे। उन्हें लगता है कि हीरो किसी दूसरे आदमी के साथ है। ये सब देख कर क्लॉडियो का एकदम दिल टूट जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे हीरो से नफरत हो जाती है। अगले दिन उन दोनों की शादी होने जा रही थी, लेकिन भरी सभा में क्लॉडियो क्या करता है, हीरो को रिजेक्ट कर देता है। हीरो पर वो लांछन लगाता है, कोई चरित्र होने का इल्ज़ाम लगाता है और उसकी शादी तोड़ देता है। इसके बाद वह डॉन पेड्रो के साथ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर हीरो तो बेहोश हो जाती है और सारे परिवार के लोग क्लॉडियो का इस बर्ताव से बड़े हैरान थे। उन्हें हीरो पर पूरा भरोसा था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हीरो की डेथ की झूठी खबर क्लॉडियो को देनी चाहिए ताकि वह पश्चाताप से भर जाए। अब वो लोग क्लॉडियो को सबक सिखाने के लिए ये प्लान करते हैं और अपने किए पर शर्मिंदा हो यह डिसाइड करके हीरो की फेक डेथ थी, झूठी खबर, उसको क्लॉडियो को दे दी जाती है। लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इससे बिट्राइस गुस्से से भर जाती है, क्लॉडियो से बदला लेना चाहती है। वो बेनेडिक्ट से कहती है कि हीरो निर्दोष है, मासूम है और वह क्लॉडियो को ड्यूल तलवार युद्ध करके उसे, मतलब वो बेनेडिक्ट से ये कहती है कि वह उसे क्लॉडियो से ड्यूल करे और उसे तलवारबाजी में उसे मार दे। बेनेडिक्ट पहले तो मना कर देता है, लेकिन अपनी दोस्ती के खातिर जब बिट्राइस अपने प्यार का वास्ता देती है तो वो तैयार हो जाता है। उधर बोरिशियो शराब पीकर अपने क्राइम के बारे में, मतलब कॉनरेड को अपने क्राइम के बारे में बता रहा था, लेकिन संयोग से उसकी बातें डॉगबेरी एंड वर्जेस नाम के 2 पुलिस कांस्टेबल सुन लेते हैं जो रात को ड्यूटी पर निकले थे। और फिर बोरिशियो ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया। यानी कि जो सारा जो प्लॉटिंग जो हुई थी, जो इसने की थी प्लॉटिंग जॉन डॉन ने बोरिशियो और मार्गरेट के थ्रू, तो वो शराब के नशे में बोल देता है और वो जो वॉचमैन सुन लेते हैं। तो फिर वो सारी कहानी घर में आके बता देते हैं कि ये सारी जो प्लॉटिंग है ये इसके द्वारा इसके खिलाफ की गई थी और हीरो निर्दोष थी। तो
वो अपना फिर गुनाह कबूल कर लेता है और उसने बता दिया कि सब डॉन जॉन द्वारा कराया गया था, उसने रचा था ये सब कुछ और हीरो निर्दोष थी। लेकिन डॉन जॉन फरार हो चुका था और पुलिस उसकी खोज कर रही थी। लेकिन क्लॉडियो ये सब सुनकर पश्चाताप से भर जाता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि हीरो मर चुकी है। अब उसकी मृत्यु के लिए खुद को दोषी मान रहा था। इसके बाद क्लॉडियो ने लियोनार्डो से भी माफ़ी मांगी। लियोनार्डो उसे कहता है कि वह उसे तभी माफ़ करेगा जब वो उसकी 2 बातें मानेगा। कौन सी 2 बातें हैं वो? पहली शर्त ये कि वो सबको बताए कि हीरो निर्दोष है। सेकंड ये कि जो हीरो की चचेरी बहन है उससे वो शादी कर ले। क्लॉडियो दोनों शर्त मान लेता है। अब करे भी क्या, कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। अगले दिन क्लॉडियो अपने लोगों के साथ शादी के लिए चर्च में पहुंचता है, लेकिन वो वहां देखता है कि कोई चचेरी बहन नहीं बल्कि हीरो खुद वहां खड़ी थी। यह देखकर क्लॉडियो की खुशी का कोई सीमा ही नहीं रहती। फिर हीरो उसे सब कुछ बता देती है। वह उससे माफ़ी मांगता है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं, मतलब उनकी शादी हो जाती है। तभी बेनेडिक्ट और बिट्राइस की भी शादी हो जाती है। तभी एक दूत आकर सूचना देता है कि डॉन जॉन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों शादीशुदा जोड़ों की धूमधाम से वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। सो आई होप आप लोगों को जो कहानी है इस प्ले की अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।